हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल 10th विला में। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10th ही पढ़ाया जाता है। 10th क्लास की मैथ को कवर किया जाता है और भी कुछ हम लोग एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाते हैं। मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, मैं सिर्फ मैथ के बारे में उतना जानता हूँ जितना आपको 90+ स्कोर अचीव करवा सकता हूँ। दैट्स इट। आज हम लोग कवर कर रहे हैं सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमल की सेकेंड एक्सरसाइज 2.1 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ये है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। ये दो संख्याएं दी गई हैं, एक योगफल और एक गुणनफल की संख्या है। इसमें हमको द्विघात बहुपद निकालना है। आपने अगर मेरी पहली वीडियो देखी है तो उसमें क्या था कि हम लोग को द्विघात बहुपद दिया हुआ था, उसके हम लोग को शून्यक ज्ञात करने थे एंड शून्यकों का योगफल और गुणनफल की जांच करनी थी। ठीक है, इसमें क्या है, शून्यकों का योग और गुणनफल दी गई है संख्याएं, इसमें द्विघात बहुपद निकालना है। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। प्यार से समझेंगे, इसमें काफी सारी संख्याएं दी गई हैं, उसको एक 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 करके हल करते चलेंगे। अभी मैंने पहली संख्या को पिक किया है। ठीक है, आओ फटाक से फटाफट आओ इसको करते हैं। देखो बाबू, शून्यकों का योग कितना होता है बाबू? शून्यकों, इसको लिख लेते बाबू। वहां देखो बच्चों, तुम्हें भी यार लिखना पड़ेगा बोर्ड में। तुम सोचो कि डायरेक्ट शून्यकों का योगफल लिख दो अल्फा प्लस बीटा और ये हिंदी लिखो नहीं, नंबर कट जाते हैं बच्चों। हम मान रहे हैं आप बहुत ज्ञानी हो, पूरा सवाल आता है, लेकिन अगर ये सब नहीं लिखोगे, टीचर ने नहीं नंबर दिए तो कुछ कर नहीं पाओगे। तो प्लीज इनको लिखें, इस चीज को मेंशन करें। अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल कितना है बाबू? 1/4। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल बाबू कितना है? अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है? -1। यही तो दे रखा है हमको, बस अब हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो बाबू मेरा बच्चा, मेरा सोना, जब भी आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो और योगफल और गुणनफल दिए हो तो बस एक ही फॉर्मूला याद रखना द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद एक रामबाण फॉर्मूला है, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के बाहर x और प्लस का अल्फा बीटा। बस इस फॉर्मूले के अलावा आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं होना चाहिए। यही फॉर्मूला आपको द्विघात बहुपद की ओर ले जाएगा और वही आपको मंजिल दिलाएगा। चलो इसको बस फॉलो करते हैं। x² को ऐसे ही रखा माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल कितना है बच्चों? 1/4 और x है तो x लिख दिया, प्लस अल्फा बीटा कितना है बाबू? -1, तो -1 कर दिया। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। x² ऐसे रखो, माइनस का x/4 हो जाएगा ये, और प्लस माइनस -1 हो जाएगा। अब अगर इससे हमको 4 हटाना है तो क्या करेंगे? इस पूरे में 4 का गुणा कर देंगे। गुणा करो तो 4x² माइनस x/4 माइनस का 4x², 4 से 4 बाबू कट जाएगा तो माइनस का x माइनस का 4। नहीं प्राप्त हो गया अपना द्विघात बहुपद? द्विघात बहुपद यही तो होता है ना बाबू, ax² प्लस bx प्लस c, यही रूप तो होता है द्विघात बहुपद का। और यही दूसरी संख्या देखते हैं क्या है। तो बच्चों द्विघात बहुपद क्या होता है? x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के बाहर x और प्लस का अल्फा बीटा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है? √2। ठीक बच्चों, और अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है? 1/3। ये 2 पॉइंट दे रखे हैं हम लोगों को, नहीं दे रखे हैं? दिल से बताना। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या। शून्यकों का योग है ये, शून्यकों का गुणनफल ये है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना हम लोगों को। तो द्विघात बहुपद क्या है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के बाहर x प्लस अल्फा बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है? √2 प्लस अल्फा बीटा कितना दे रखा है? 1/3, और यहाँ पे x है तो बाबू ये x भी लिखना है। ठीक है, अब अगर इस 3 को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? पूरे में बच्चों 3 का गुणा कर दो बस। तो 3x² माइनस का 3 √2x
प्लस का 1, आगे अपना द्विघात बहुपद। कितना सिंपल था, कुछ भी डाउट था? कुछ भी डाउट नहीं है। ऐसे हम लोग तीसरी संख्या निकालते हैं। शून्यकों का योग बाबू कितना है? अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों? 0। और अल्फा बीटा कितना है बाबू, यानी शून्यकों गुणनफल √5। और अपने को क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होता है बाबू? एक्स स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा। बस कुछ नहीं करना है बच्चों, बस मान रख दो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है बाबू? 0। और एक्स से गुणे में तो एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है? √5। तो एक्स स्क्वायर और प्लस √5 आ गया बाबू। कितना सिंपल है कुछ भी नहीं है। 1,1 तो कुछ नहीं करना है बच्चों। शून्यकों का योगफल, भाई शून्यकों का योगफल पहले दे रखा, तो शून्यकों का योगफल अपना कितना हो जाएगा? 1। और शून्यकों गुणनफल बाद में, तो बाद वाला 1। अपना द्विघात बहुपद निकालना है तो यही होगा। बस क्या करना है, सिंपल सा बराबर का मार्क लगाओ, एक्स स्क्वायर करो माइनस शून्यकों का योग कितना दे रखा है? 1। और गुणे में एक्स है तो एक्स रखो, शून्यकों गुणनफल कितना दे रखा है? 1। तो 1 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये इसका बहुपद हो गया। कुछ भी है? कुछ भी नहीं है यार बाबू। ये देखो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना हम लोग को। ये हमेशा याद रखना कि जब भी हम लोग को द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो और उसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो, तो क्या करना होता है? द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा बीटा। बस शून्यकों का योगफल रख दो और शून्यकों गुणनफल रख दो, हल कर दो। नीचे अगर बटे में कोई संख्या आ रही है तो उसको पूरे बहुपद से गुणा दे दो, वो बटे वाला कट जाएगा, बाकी अपना बहुपद निकल आएगा। ठीक है, अब 5वीं देख लेते हैं भाई, कोई मन में डाउट ना रह जाए बच्चों तुम्हारे। देखो -1/4 और 1/4, तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा बाबू? -1/4 और गुणनफल का क्या हो जाएगा बाबू? 1/4। ठीक है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सेम फॉर्मूला है। एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रख दीजिए, शून्यकों का योगफल क्या है बाबू? माइनस का 1/4, माइनस है तो ब्रैकेट में लिखा और एक्स है तो एक्स लिख दिया, और शून्यकों गुणनफल क्या है? 1/4। एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1/4 एक्स प्लस 1/4। 4 हटाना है बाबू, पूरे पद से गुणा कर दो। भाई ये 4 इसमें आएगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 इसके गुणे में आएगा तो 4 से 4 कट जाएगा, खाली प्लस का x बचेगा, और ये भी 4 से 4 कट जाएगा, प्लस का 1 बचेगा। बहुपद प्राप्त हो गया बाबू। अब आते हैं छठी संख्या की ओर। छठी संख्या क्या है अपनी, वो भी देख लेते हैं हम लोग। छठी संख्या क्या है बाबू? 4,1। तो शून्यकों का योग बाबू कितना हो जाएगा? शून्यकों का योग हो जाएगा 4 और शून्यकों गुणनफल हो जाएगा 1। बस इसको थोड़ा सा हम लोगों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम लोग करेंगे थोड़ा सा सॉल्व। कैसे, देखो समझाते हैं तुमको। क्या करना है, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखो, शून्यकों का योगफल कितना है? 4 दे रखा है अपने को, 4, ब्रैकेट के बाहर x है तो x लिख दिया, प्लस शून्यकों का गुणनफल बाबू कितना? 1 है, 1 लो। इसमें तो कुछ नहीं करना पड़ा, बस मान रखो, सीधे हल हो गया। पूरी संख्याएं क्लियर हो गई हमारी। अब ये क्वेश्चन भी होता है बाबू खत्म। आज की क्लास रखते हैं बच्चों यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए इन क्लासों का रिवीजन करते रहिए। जहां से ना समझ में आए दोबारा वीडियो देखिए, दोबारा क्लास को अटेंड कीजिए। तब भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताइए, मैं आपको फिर से अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं, बस प्यार से हल करते चले जाओ, कॉन्सेप्ट समझते चले जाओ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, पढ़ते रहिए, कीप इट अप, वेल डन।